बहुत खुश हूँ। ट्रेलर आया था 17 जून को। और इस फिल्म के आने से मुझे इसलिए बहुत खुशी है क्योंकि आफ्टर लव कनेक्शन रवि जी के बाद एक अच्छे आर्टिस्ट, एक नॉन आर्टिस्ट चिंटू पांडे के साथ मुझे मौका मिला है फिल्म करने का। सो एब्सोल्युटली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, क्योंकि एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो आपको 10 लोग और देखते हैं, क्योंकि उनके फ़ैन आज से नहीं बहुत सालों से हैं, उन्होंने बहुत साल से काम किया है। और मेरे लिए अ, ये बोल लीजिए कि शायद मुझे भगवान से आशीर्वाद मिला कि हाँ मैं तुम आगे बढ़ो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और अच्छी फिल्म बनाई, अच्छा काम किया, और मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ऐसी फिल्में और मिले। जी। क्या क्या कहानी है सजन रे झूठ मत बोलो की? अगर आप टाइटल देख रहे हो तो सजन रे झूठ मत बोलो, तो मतलब पूरी कहानी ही झूठी है। सो अगर मैं कहानी बताऊंगी तो आप तो यही बोलोगे आपने जो बोला था वो तो फिल्म नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ही ने झूठ बोला था। फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि एक्चुअल में ये कहानी बनी, जो शुरुआत हुई है वो झूठ से हुई है, लेकिन एंड में वही झूठ इस पूरी कहानी को, इस पूरी कहानी के सारे किरदारों को बचाता है कि दो एक कहते हैं ना, एक पहलू के दो मतलब। सो हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, वही सजन जब लास्ट में झूठ बोलता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जी। श्लेषा जी, जैसे कि फिल्म का जो टाइटल है वो पहले भी हमने सुना हुआ है, फिल्में बन चुकी है बॉलीवुड में। हाँ जी। कहीं ना कहीं इस बार भी भोजपुरी पे आरोप लगेगा कि उन्होंने टाइटल चुराया है। आप उस चोरी वाली फिल्म पे हिस्सा है? कह सकते हैं, क्योंकि टाइटल रजिस्टर कराना पड़ता है। सो जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ तो अभी तक तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, और अगर कंट्रोवर्सी होती है सो आई गेस जो टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, उन सबको ही पता होगा कि इन्होंने जब टाइटल रजिस्टर कराया सो शायद ही इस कंट्रोवर्सी में ना आए। और मुझे तो खुद ही इतनी खुशी है कि ये गोविंदा जी की फिल्म रही है सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत ही प्यारी फिल्म रही है। और लेकिन उस फिल्म से मिलती जुलती फिल्म नहीं है। सो कंट्रोवर्सी तो दूर दूर तक नहीं, लेकिन हाँ प्यार ज़रूर मिलेगा इस फिल्म को। इस फिल्म जैसे कि टाइटल है सजन रे झूठ मत बोलो, जी। तो इससे पहले भी कई फिल्में ऐसी हैं जो 3-3 बार एक ही नाम से बन चुकी हैं, अलग अलग स्टार कास्ट के साथ। तो ये जो एक प्रचलन है कि पहले वो बन चुकी है, फिर उसी नाम से बन रही है, अब फिर उसी नाम से बन रही है, इसे आप पर्सनली कैसे देखती हैं? क्या रिपीटेशन टाइटल का होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये थोड़ा नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जब एक पूरी फिल्म बनाते हो तो कहानी पे तो एक राइटर की मेहनत रहती है, साथ ही डायरेक्टर की मेहनत रहती है। बट जब फिल्म का टाइटल ही सिमिलर हो जाए तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि अगर आप टाइटल सेम ले रहे हो तो वो कहानी का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा पार्ट हो, तब वो जायज़ है। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे इट्स फाइन, इट्स आई गेस इसमें कोई आरोप भी नहीं लगना चाहिए। बट जब आप टाइटल सेम ले रहे हो और कहानी अलग अलग कर रहे हो, सो इस फिल्म से जुड़े मतलब इस इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की है, आई गेस उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हम लोग को काम करने से मतलब है, एक अच्छा काम देने से मतलब है। सो फिल्म में जैसे जो प्रदीप पांडे चिंटू जी है और भी स्टार कास्ट है, कैसा रहा है सेट पर और फिल्म के दौरान उनके साथ आपका? आप ये बोल लीजिए, जब कोई नया आर्टिस्ट आता है तब आप थोड़ा सा डरते हो कि ये जैसे बड़े आर्टिस्ट हैं, पब्लिक जानती है, फ़ैन है इनकी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पूछे ही ना या मुझे उतना सपोर्ट ना करें। बट मेरा चिंटू जी के साथ ठीक रहा, मतलब उतना अच्छा नहीं, लेकिन हाँ बहुत ख़राब भी नहीं रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काम किया। बट उससे ज़्यादा सपोर्ट मुझे डायरेक्टर से मिला है, और मेरे प्रोड्यूसर जो अभय सिन्हा जी हैं यशी फिल्म्स, सो उनका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कैसा रहा है प्रेमांशु सिंह, जैसे कि उन्होंने काफी सारी सुपरहिट फिल्में की है सुपरस्टारों के साथ, उनके साथ काम करके कैसा अनुभव श्लेषा का रहा है? मैं एक्चुअली मैं अब फ्यूचर में सिनेमेटोग्राफी सीखना चाहती हूँ, और आफ्टर एक्टिंग करियर मैं एक डायरेक्टर भी बनना चाहती हूँ। सो जब मैं सेट पे पहुँची तो मैंने पहले भी डिफरेंट डायरेक्टर, भोजपुरी में डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। बट जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, अगर आप एक टेक्निकलिटी को लेके जब आप काम करते हो तो आपको एक डायरेक्टर के काम करने का तरीका पता चलता है। और उनके बारे में मैंने पहले ही पता कर लिया था कि ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत हिट फिल्में दी उन्होंने और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो जब मैं खुद सेट पे गई थी तो मुझे किसी और से नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट प्रेमांशु जी से ही मिला है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। जी। कब तक दर्शकों के बीच आएगी फिल्म और कैसे देख पाएंगे दर्शकों को, बताइए। पहली बात, सारे दर्शकों को, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी का दिन अच्छा जाए, हमेशा खुश रहिए।
ये फिल्म का ट्रेलर 17 जून को आ चुका है और फिल्म आ रही है 1 जुलाई को जियो स्टूडियोज़ पे। तो जल्दी डाउनलोड करें ऐप जियो सिनेमास और जाएं और देखें हमारी फिल्म सजन रे झूठ मत बोलो। श्लेषा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि आपकी ये फिल्म जो इतने बड़े पैमाने पर शूट हुई है थिएटर में रिलीज नहीं हुई? हाँ, थोड़ा इस बात का अफसोस ज़रूर है। मुझे ये लगा था कि मैं अगर चिंटू जी के साथ फिल्में कर रही हूँ, क्योंकि भोजपुरी में सिंगल थिएटर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स पे फिल्में नहीं लगती हैं। सो एक होप थी जब ये फिल्म शूट हुई थी, लेकिन पता नहीं, आई गेस समहाउ ये फिल्म OTT पर रिलीज़ हो रही है। और बट ठीक है, आज OTT तक आए हैं, कल थिएटर में भी आएंगे। सो आई एम हैप्पी। एक अच्छा जियो सिनेमास पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर, स्टार की फिल्में आती हैं, तो उस पर हमारी आ रही है, तो उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ कम है, बस जितना है खुश हूँ। कहीं ना कहीं ये काफी खुशी की बात है कि जियो सिनेमा पे भोजपुरी फिल्में आ रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की फिल्म माई आई जिसे काफी पसंद किया गया। आपने देखी माई? जी, मैंने देखी, लेकिन मैंने आई गेस आधी ही देखी थी और मैं पूरी फिल्म नहीं देख पाई हूँ, लेकिन मैं पूरी फिल्म ज़रूर देखूँगी। बहुत ही वंडरफुल एक्टर एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ। मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन सुना उनके बारे में बहुत है, तो मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी, निरहुआ जी के साथ। उनकी जो जोड़ी है, उनकी आम्रपाली दुबे जी के साथ उनकी सुपरहिट जोड़ी कही जाती है। दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है? पता नहीं, शायद ये बहुत लोग जानते नहीं जानते, लेकिन आम्रपाली जी का एक सीरियल आता था, पैरों में झांझर समथिंग ऐसा कुछ, NDTV इमेजिन पे, एंड आई वॉज आई गेस 12-13। मैं अपने परिवार के साथ वो सीरियल देखती थी और मैं वो गाना लिखती थी डायरी में। सो उनको पता भी नहीं होगा, मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन थी उस टाइम पे। और जो द इमोशन, जो प्यार मैंने उस सीरियल के अंदर देखा था, और उसके बाद डायरेक्ट मैंने उनको फिल्मों में देखा, भोजपुरी फिल्मों में, तो मुझे ये समझ में आया कि जो एक खूबसूरती होती है ना, इंसान के दिल में होनी चाहिए। चेहरे पे खूबसूरती बहुत लोगों की होती है। सो शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, शी इज़ वेरी पोलाइट, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो मुझे मौका दें, मैं उनके साथ काम करूँ और ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। जी श्लेषा जी, आपकी लव कनेक्शन रिलीज हुई, दर्शकों का बहुत प्यार मिला, आपको क्या प्रतिक्रिया मिली? लव कनेक्शन से मेरा एक नाम जुड़ गया है, सना। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि फिल्म के पूरे शुरुआत से लेकर एंड तक, जिस दौरान जब जब फ्रेम पे, जब जब कैमरे पे आते थे, तब तक इतना अच्छा अपने ऑडियंस से अपना कनेक्शन बना के रखा था कि हर सीन में थोड़ा थोड़ा रोए हैं। इमोशनल, बिल्कुल रोमांटिक तो नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, दैट सैड एंड इमोशनल फिल्म है। सो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ये था कि उस इमोशन से बाहर निकलने में मुझे बहुत वक्त लग गया। मैं उसमें इतनी ज़्यादा घुस गई थी कि आई गेस मुझे 2 महीने लगे हैं उस चीज़ से बाहर निकलने में। थ्रू आउट फिल्म में मैं सिर्फ रोई ही हूँ। सो पब्लिक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उनको ये कैरेक्टर, ये सना बहुत पसंद आई। तो आई गेस जो आपकी पहली फिल्म आती है, ऑडियंस में वो छाप छोड़ जाता है, तो बहुत ही अच्छा छाप छूटा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि लव कनेक्शन पहले आई और जिस तरीके से अपना एक रिजेंबल छोड़ के गई है ऑडियंस पे, ऑडियंस मुझे उसी रूप में बहुत पसंद कर रही है।